नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। लगनों की सीरीज़ में आज हम आ पहुँचे हैं 12वें लगन पे, मीन लगन पे। आज मीन लगन के बारे में बात करेंगे कि मीन लगन के जो जातक होते हैं, मीन लगन भी बोलिए और साथ में मीन राशि के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे होते हैं जातक और कैसा स्वभाव व्यक्तित्व देखा गया है ऐसे लोगों का, और कौन सी ऐसी विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती हैं जो इनके स्वभाव में देखी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले यदि इनके स्वभाव की बात करें तो बहुत ही इमोशनल यानी कि भावुक होते हैं, और किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द को समझने की कैपेबिलिटी एक स्वाभाविक रूप से इनके अंदर होती है। और जब भावुक होते हैं तो संभवतः इनके साथ ही जुड़ जाती है संवेदनशीलता। खुद के लिए बोलें या किसी दूसरे के दुख दर्द को समझने के लिए जो एक सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता चाहिए होती है एक मानव मात्र के लिए, वैसी इनके अंदर पाई जाती है। और काफ़ी दयालु स्वभाव इनके अंदर पाया जाता है, यानी कि दूसरे के दुख दर्द को देखकर इतने भाव विभोर ये हो जाते हैं कि खुद का सर्वस्व उन पे लुटाने के लिए अग्रसर रहते हैं। शांत होते हैं, मृदुभाषी होते हैं और दयालु होते हैं। आमतौर पर इनको क्रोध आता नहीं है, लेकिन जब क्रोध आता है तो बहुत ही तीव्र गति से आता है, जैसे एक ठहरे हुए जल की भी इनको संज्ञा दी जाती है। सामान्यतः उसी के साथ जोड़कर इनको देखा जाता है। व्यक्तित्व की बात करें तो शांत स्वभाव होता है, विनम्र होते हैं और सहज होते हैं। ज़्यादा दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं। कलात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। कल्पनाशील बहुत होते हैं, इसी के कारण इनके अंदर बहुत से ऐसे विचार और कलात्मक रचनात्मक प्रवृत्ति भी देखी जाती है। अक्सर सपने देखने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करने में इनको काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। शारीरिक बनावट की यदि बात करें तो सामान्यतः मध्यम कद लिए हुए होते हैं, चौड़ा माथा होता है, बड़ी आंखें होती हैं और शारीरिक रूप से काफ़ी सुंदर ऐसे लोग देखे जाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्यतः इनको कोई समस्या होती नहीं है, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध यानी कि सेकेंड हाफ में आफ्टर 45 ईयर्स ऑलमोस्ट उनको पेट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा देखी जाती हैं। सांस से रिलेटेड एलर्जी या समस्याएं होने की प्रोबेबिलिटी इनको रहती है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई बार जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे इनको कहीं ना कहीं बचाव भी रखना चाहिए और सजग भी रहना चाहिए। करियर की बात करें तो देखिए, कला और संगीत, साहित्य, इन चीज़ों से रिलेटेड, इसके अलावा नृत्य, चिकित्सा, धर्म से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी सफल देखे गए हैं ऐसे व्यक्ति। और जो भी ऐसे क्षेत्र जिसमें किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ के ये लोग कार्य कर सकें, एनजीओ हो गए जैसे कि, चाहे वो किसी भी तरह के जो दूसरे के दुख दर्द को समझने के लिए, चाहे जीवों से रिलेटेड कोई एनजीओ हो, वहाँ भी ये लोग काम कर सकते हैं और सफल होते हुए भी आमतौर पर देखे गए हैं। रिश्तों की यदि बात करें तो प्यार और रोमांस में ये विश्वास रखते हैं और सफल भी होते हुए देखे गए हैं। बुद्धि की बात करते हैं। देखिए, मीन लगन के जो जातक होते हैं काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, अंतर्दृष्टि वाले होते हैं। ये लोग गहरी सोच वाले होते हैं और उन्हें नई चीज़ों को सीखने में काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। व्यवहार की यदि बात करें तो मीन लगन के जातक चंचल, परिवर्तनशील और अनुकूल होते हैं, और ये लोग अक्सर अपने निर्णयों में जो डिसीजन लेते हैं उनमें जल्दबाजी करते हैं और अपनी भावनाओं पर जो है नियंत्रण रखने में इनको थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। दिल के साफ होते हैं, यदि किसी से प्रेम करते हैं तो वो भी सहज रूप से प्रदर्शित कर देते हैं, और यदि किसी पे क्रोध करते हैं तो बिना किसी चालाकी के वो भी समाज के या रिश्तों में ये उसके सामने, व्यक्तियों के सामने रख देते हैं। विशिष्ट गुणों की बात करें तो देखिए, संतुलित और शांतिपूर्ण स्वभाव ऐसे लोगों का देखा जाता है। सहानुभूति और दयालुता कूट कूट कर इनमें भरी होती है। कल्पना और रचनात्मकता, जैसे मैंने पहले बताई, का इनमें संगम पाया जाता है। आध्यात्मिकता की खोज में रहते हैं, काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं। पूजा पाठ में काफ़ी दिल इनका लगता है। शुभ रत्न की यदि बात करें तो देखिए, मीन लगन होने के कारण, गुरु से प्रभावित होने के कारण जो इनके लिए शुभ रत्न माना जाता है वो है पुखराज। पुखराज के रत्न को ये धारण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए एक बार कुंडली का विश्लेषण करवाना आवश्यक है।
पुखराज के अलावा ये मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं और मोती को भी धारण कर सकते हैं, जो इनके लिए सही रहता है, भाग्यशाली रहता है। लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर मैं ऐसे बोलूँगा कि आप इसके लिए विश्लेषण अवश्य करवाएं। ऐसे देवी देवता कौन से हैं जिनकी पूजा उपासना करके मीन लगन के जातक जो है अपने जीवन में सफलता को ईजिली प्राप्त भी कर सकते हैं और जीवन पर्यंत सफलता की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो देखिए, भगवान विष्णु की यानी कि नारायण की पूजा करना इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा गुरु ग्रह के बीज मंत्र का जाप करके भी ये सफलता को ग्रहण कर सकते हैं और जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सात्विक रहना ऐसे लोगों के लिए आवश्यक होता है। जितनी भी बुरी आदतें होती हैं उनसे कहीं ना कहीं इनको दूरी बना के रखनी चाहिए और आचार विचार और व्यवहार में पूर्णतः सात्विक होने चाहिए। यदि ये इन गुणों को अपने जीवन में लाते हैं तो चाहे देर बोलिए या सवेर बोलिए, इनके जीवन में बहुत ही शीघ्रता से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा देखी जाती है और ये जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। शुभ रंग की बात करें तो हल्का पीला और क्रीम रंग इनके जो है शुभ रंग माने जाते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मीन लगन के जातकों के विषय में कि देखिए, सामान्यतः 2 राशियाँ पाई जाती हैं, धनु और मीन। लेकिन सामान्यतः सफलता के मामले में यदि कंपैरिजन किया जाए धनु लगन की अपेक्षा, तो मीन लगन वाले उतने सफल नहीं देखे जाते हैं। सामान्यतः चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें या जीवन के किसी भी क्षेत्र की तुलना यदि आप धनु राशि से या अन्य राशियों से करते हैं तो इतनी सक्सेसफुल ये राशि के लोग नहीं पाए जाते हैं। हालांकि इनमें व्यवहारिक रूप से या दिल के बहुत अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश ये अपने कार्यों को पूर्णतः सफलता की ओर अग्रसर नहीं कर पाते और जितना इनको मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अल्पता या कमी ही देखी जाती है इनके जीवन में। तो दोस्तों, ये था मीन लगन से संबंधित जातकों के विषय में एक छोटा सा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसी प्रकार देखते रहें। धन्यवाद।